मंदस्यांतर्गते जीवे केंद्रे लाभ त्रिकोण गे लग्नाधिपेन संयुक्ते स्वच्छे स्वक्षेत्र गे पिवा सर्वकार्यार्थ सिद्धे स्यात् शोभनम भवति ध्रुवम महाराज प्रसादेन धनवान भूषणम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शनि देवता की महादशा चल रही हो और अंतर दशा में गुरु देवता चल रहे हो और ऐसे गुरु देवता आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव में, लाभ भाव में या त्रिकोण भाव में या लग्नेश के साथ में युक्त होकर के स्वराशि में या स्वगृही होकर के कहीं बैठे हुए हो, तो ऐसे गुरु देवता आपके सभी कार्यों की सिद्धि करवा देते हैं, अनेकों प्रकार से आपको सुशोभित बना देते हैं और सभी कार्यों में सफलता और बड़े लोगों के सहयोग से भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है। महाराज प्रसादेन धनवान भूषणम सम्मानम प्रभु सम्मानम प्रिय वस्त्रार्थ लाभ कृत देवता गुरु भक्तिश्च विद्वज्जन समागम दार पुत्रादि लाभश्च पुत्र कल्याण वैभवम। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि अगर शनि की दशा में गुरु की अंतरदशा आवे और गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थितियों में बैठा हो, तो ऐसा गुरु आपको हर तरफ से सहायता दिलाता है, बड़े लोगों से, राजा की कृपा से अथवा अनेकों मार्गों से आपको प्रशंसा का पात्र बनाता है, प्रिय वस्तुओं के भोगने योग्य वस्तुओं के आपको भोग दिलाता है, सुख दिलाता है और देवताओं गुरुओं के प्रति आपके मन में मान सम्मान की वृद्धि हो जाती है, अर्थात तो उनकी भक्ति करने लगते हैं, उनका इज्जत करने लगते हैं और विद्वानों के साथ में भी आपका समागम होता है, जिसकी वजह से आपका और ज्यादा ज्ञान वर्धन होता है। दार पुत्रादि लाभश्च पुत्र कल्याण वैभवम। कहते हैं कि ऐसे समय में स्त्री और पुत्रों को भी लाभ होता है तथा आपको स्त्री पुत्र का लाभ होने लगता है। पुत्र कल्याण वैभवम, ऐसे समय में पुत्र का कल्याण अर्थात कि उसका विवाह शादी भी हो सकता है, अनेकों प्रकार से उन्नति का योग बनने लगता है। ठीक है। तो मित्रों, यहाँ पे तो महर्षि पराशर ने बहुत सारे रसगुल्ले चिपकाए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, परंतु यहाँ पे बहुत सावधानी पूर्वक गुरु की स्थिति और शनि की स्थिति भी आपको देखना पड़ेगा। आप उनकी स्थितियों का आकलन बहुत गहराई से कीजिए, उसके बाद ही उसका फलादेश निकालिए और इसी प्रकार से आप अपनी स्वयं की कुंडली देख सकते हैं स्वयं से। और यदि इतना कुछ समझाने के बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो, तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले, तो आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमें फोन कीजिए, हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे। ठीक है। परंतु आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप अपॉइंटमेंट कंफर्म करा के फिर कॉल कीजिए, तो फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।